नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं रायपुर में, वार्ड नंबर 51 में, वाणी विहार में। यहाँ पर श्री त्रिलोक सिंह बरगली जी हमारे साथ हैं, जो कि वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप आए, आपका स्वागत है। सर आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में और पार्टी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो सर लोग आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं जल्दी ही। तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कुछ सोचा होगा कि मैं अगर एज अ पार्षद आ गया, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं पहले अपने समस्त वार्ड एकावन वासियों से ये कहना चाहूँगा, अगर मैं पार्षद बन गया, सबसे पहले हम यहाँ पर जो नशे का कारोबार है, इस नशे से लोगों को निजात दिलाएंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था और हर इंसान किसी न किसी तरीके से परेशान था। कोरोना और डेंगू एक महामारी का रूप ले चुके थे। सर आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमने उस समय पर जिस समय कोरोना की महामारी थी, हमने लगभग 44-45 दिन यहाँ पर एक किचन का कार्य चलाया, जिसके माध्यम से हमने 800,000 पैकेट डेली यहाँ थाने को दिए। थाने के माध्यम से उन गरीब लोगों तक हमने भोजन को पहुँचाने का कार्य किया। और सर डेंगू के टाइम पे आपने किस तरह से हेल्प करी? डेंगू से हमने, जैसे कोई बीमार पड़ गया, जहाँ तक हमसे हो सकता था तो उसे अस्पताल ले जाने का काम किया, दवाइयाँ दिलाने का काम हमने घर घर जाकर के किया। जिन लोगों को मदद की जरूरत थी उनको हमने अपने स्तर से मदद भी करवाई। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं और देहरादून में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो सर आप वैसे भी आप नशे के खिलाफ कैंपेनिंग वगैरह करते रहते हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उनके माता पिता को हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस दिशा की तरफ न जाने दें, अपने बच्चों को संभालने का प्रयास करें। और समाज में नशे का जो इस टाइम कारोबार चल रहा है, हमारा तो कई बार प्रयास रहता है, हम स्वयं भी इस नशे की मुहिम के तहत हमने कई बार कार्रवाइयाँ की हैं, अपने स्तर से भी की हैं और शासन स्तर से भी करवाई है। सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? उन बच्चों को भी, अब आजकल बच्चे जो है इस तरह बिगड़ रहे हैं, लेकिन उनको बिगड़ना नहीं चाहिए, अपने रोजी रोजगार की तरफ उनको जाना चाहिए। जो युवा बच्चे हैं, काम करना चाहिए, काम पर्याप्त है, काम करने वालों के लिए काम की कमी है नहीं। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो सर आप कुछ इस बारे में, कुछ अपने सोशल वर्क के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपने सोशल वर्क के बारे में मैडम, हमारा तो अपना काम है, हम तो अपने काम में ही ज़्यादा लगे रहते हैं, समाज के कार्य में लगे रहते हैं। कभी हमारे पार्टी के निर्देशित होते हैं तो पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं। सर जैसे आप मंडल उपाध्यक्ष हैं, तो आपने अपने स्तर से कभी कोई कार्य वगैरह कुछ करवाया हो, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कार्य करवाए, हमने बहुत सारे कार्य करवाए। हमारा भी इसी बीच में हमने अपना यहाँ पर अपने क्षेत्र में एक भागवत कथा का आयोजन कराया। अभी हमारा ऑफिस का उद्घाटन होना है, उसमें भी हम कुछ न कुछ भंडारे का प्रोग्राम कराएंगे। और बीच बीच में सड़कों का और नालियों का हमारा एक विकास कार्य भी यहाँ पर चलते रहते हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस चीज को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए, आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? मैं उनको कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है और पारदर्शिता का कार्य हो रहा है। पिछली सरकारों ने देखा होगा, हमारे यहाँ से हम जब दिल्ली जाते थे तो सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे कि वहाँ जाते जाते कमर दर्द करने लगती थी। आज हमारे दिल्ली का सफ़र अभी तो 3 घंटे 3.5 घंटे का हो गया है। आने वाले 1-2 साल के अंदर जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है, वो हमारा 2.5 घंटे का सफ़र होने वाला है। सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी धामी सरकार ने वो सिविल वाला जो बिल अभी पारित हुआ है, हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है इसमें, और इसमें मतलब धामी सरकार की काफी वाहवाही हो रही है, आप इस बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिससे उन्होंने ऐसा नियम लागू किया। ये होना भी चाहिए था जी। और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा तो हमारे पास सब चीज़ की कमी हो जाएगी, रोजगार की कमी होगी। नियंत्रण में अगर कोई चीज़ रहेगी तो हम बराबर लंबा चलेंगे।
सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब चुनाव की डेट आती है तो वो इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं। तो सर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? वो जो भटके हुए वोटर होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमने वोट डालना कहाँ है, तो उनको कन्विंस करने की जरूरत है, वो हम कन्विंस करेंगे। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे कि ये हमारा जो उत्तराखंड है अभी मतलब हाल ही में, अभी ज्यादा साल नहीं हुए इसे बने हुए। सर बहुत से लोग ये मतलब अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पहाड़ी कल्चर को अपने भूलते जा रहे हैं। तो सर आप उन युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? पहाड़ी कल्चर को पुनरावृत्ति करेंगे, याद दिलाने का प्रयास सभी लोग करेंगे, हम भी कर रहे हैं। मैंने अभी गाँव गया, अपना गाँव चलो अभियान के तहत मैंने अपने गाँव में अखंड रामायण का पाठ कराया 24 घंटे का, और अपनी संस्कृति को भी उन लोगों को याद दिलाया। तो जो नई पीढ़ी है उसे सीखने की ज़रूरत है, सीखना भी चाहिए। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी को थैंक यू या किसी डिपार्टमेंट को कोई सुझाव या कुछ इस तरह से अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कुछ कह सकते हैं। मैं विभागीय अधिकारियों को भी धन्यवाद करूंगा इस मामले में, जो हमारे सरकार जो काम कर रही है अच्छे उस पर काम कर रही है, तो सभी लोगों का धन्यवाद। सर आप किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहेंगे अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर? समस्या हमारा एक यही है कि नशे का यहाँ जो कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसी के लिए मुहिम पर हम शासन स्तर पर इस पर कार्रवाई समय समय पर कराते हैं। जैसे कराते हैं तो उससे थोड़ा कम हो जाता है, और जब ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बढ़ने लग जाता है, तो यही है। मैं पर्सनली पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो बताया है इधर, तो प्लीज सर यहाँ पर भी पुलिस का एक गश्त बढ़ा दिया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों पर ना जाए। सर आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं, बहुत से आने भी वाले हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं जो है आप यहाँ आए, आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता Thank you, हूँ। sir. जो हम अपने हमारे असलियत में उत्तराखंड में तो हर महीने में त्यौहार होता है जी। कभी दो भी होते हैं, तो हम लोग को अपने त्योहारों को पूरे पर्व के साथ मनाना चाहिए, और जो नई पीढ़ी है उसको भी सिखाने भी ज़रूरत है, उनको सीखना भी चाहिए। ठीक है सर, आपने बहुत धन्यवाद सर आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सर के विचारों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि सर को अगर पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में सर को वोट करें, और इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को आगे देखना चाहते हैं, इसलिए सर को प्लीज 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 वोट करें। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज, देहरादून। देखते रहे मानव चेतना न्यूज, बने रहे हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।